बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाने लगा है। पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 17 अक्टूबर तक पहले चरण के लिए नामांकन होना है। अब ऐसे में देखिए, इस चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव प्रचार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अन्य राज्यों की तरह भारतीय जनता पार्टी की बिहार के लिए भी खास तैयारी है। बिहार में भी कारपेट बॉम्बिंग करेगी बीजेपी, यानी सीट पर पार्टी के बड़े नेता ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इस कड़ी में पीएम मोदी की धुआंधार 10 रैलियां होंगी। जरूरत पड़ने पर पीएम मोदी की रैलियां बढ़ाई भी जा सकती है। उधर सीएम नीतीश का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो चुका है, जबकि पटना से लेकर दिल्ली तक एनडीए में मेगा कैंपेन की रणनीति बन रही है। सुनिए एनडीए की प्लानिंग को लेकर चिराग पासवान ने क्या कहा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने स्टार प्रचारकों की सभाओं की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार पहले चरण में सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे। तो क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? बीजेपी के कौन कौन से स्टार प्रचारक इसमें शामिल हैं जो कि मिशन बिहार में डटेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा की बिहार में 25-25 सभाएं होंगी। जबकि पीएम मोदी की अगर बात करें तो पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की 10 से ज्यादा सभाएं बिहार में होना तय है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक अब मिशन बिहार में डटने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष चुनावी कार्यक्रम प्लान तैयार किया गया है। पीएम मोदी की चुनावी सभाओं में सीएम नीतीश कुमार का भी संबोधन होगा। साथ ही एनडीए के उम्मीदवारों को भी जगह मिलेगी। हर 3 सभाओं में से एक सभा उस क्षेत्र में होगी जहां एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवार हैं। शेष 2 सभाएं बीजेपी के उम्मीदवारों के क्षेत्र में की जाएंगी। यानी बीजेपी का मास्टर प्लान तो तैयार है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार का चुनावी अभियान 10 अक्टूबर यानी कल से शुरू हो चुका है। हर दिन नीतीश कुमार 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सभाओं के लिए वो हेलीकॉप्टर से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो कई जगहों पर रोड शोज भी कर सकते हैं। यानी जेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार हो गए हैं। दूसरी ओर अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगभग 10 जनसभाएं करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा यानी राहुल गांधी की बहन की 5 से 6 सभाएं होने की संभावना है। इधर चुनावी मैदान में प्रचार के लिए हवाई संसाधनों का भी बड़ा इस्तेमाल होगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 से 6 हेलीकॉप्टर, जेडीयू के नेता 2 से 3 हेलीकॉप्टर, वहीं कांग्रेस के नेता 3 हेलीकॉप्टर और आरजेडी के नेता 2 हेलीकॉप्टर से राज्य भर में प्रचार अभियान चलाएंगे। यानी हवाई संसाधनों का भी इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग की निगरानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच बिहार का सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। अगले कुछ हफ्तों में राज्य का हर जिला नेताओं की जनसभाओं से गूंज उठेगा। देखिए हमारे संवाददाता कमलेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारे को लेकर लगातार माथापच्ची कर रही हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय करने पर माथापच्ची कर रही है। लेकिन तीसरी ओर राजनीतिक पार्टियों ने तय किया है कि इस बार चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से होगा। इसलिए एनडीए की तरफ से, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक होते हैं, इसलिए एनडीए ने तय किया है कि इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री के कंधे पर ही चुनाव प्रचार का जोर होगा। इसलिए तय किया गया है कि प्रधानमंत्री बिहार में 10 से ज्यादा सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इन सभाओं का सब आयोजन इस तरह से होगा कि हर क्षेत्र में 2-2 सभाएं आयोजित की जाए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार करने से राजनीतिक सरगर्मी और भी बढ़ेगी, प्रचार को और धार मिल सकती है।
कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।